हेलो, हम लगा के एकदम रगड़ रगड़ के नहाए हैं। सुबह तक कुछ कचरा आएगा कि नहीं? अगले महीने तो हम 2 तारीख को नहाइए लेंगे। समझना है कि शरीर के ऊपर कचरा आता है तो हम रोज नहा के साफ कर लेते हैं। हमारे कपड़े रोज गंदे होते हैं तो उनको भी धो के रोज साफ कर लेते हैं। अंदर जा रहा है, ये हफ्ते के कौन से दिन जा रहा है? हमारे शरीर के अंदर हो रही है ये केमिकल जाने से कि अगर हमने अंदर की सर्विसिंग नहीं किया, अंदर जो केमिकल मेरे बचपन से जा रहा है साधन लेकर के, क्योंकि अंदर हर हमको ऐसी चीज चाहिए कि जिसको साधारण रीति से खाया जा सके। पहली चीज क्या चाहिए? पचाया जा सके, जिसको खाया जा सके और हमारे शरीर के द्वारा उसको पचाया जा सके। 30 साल पहले, अभी तो 31 जिन्होंने 10 साल तक रिसर्च किया कि मानव जीवन के लिए, क्योंकि उनको उसी समय पता चल गया था कि आने वाले समय में दुनिया में सबसे बड़ी तकलीफ अगर किसी को आएगी तो वो इंसान और उसके शरीर के लिए आएगी। रिसर्च करने के बाद एक ऐसी साबुन को ढूंढा जिसको शास्त्रों में संजीवनी बूटी कहा जाता है। रामायण में हमने संजीवनी बूटी सुना है, तो संजीवनी बूटी और आज का विज्ञान उसे गेनोडर्मा लुसिडम, इसीलिए उसको राजाओं की जड़ी बूटी कहा जाता था। आज का विज्ञान उसे जड़ी बूटियों का राजा कह रहा है कि इससे ताकतवर वनस्पति इस धरती पर दूसरी नहीं है। ये डिएक्शन ने हमको आपको दिया। वो करता क्या है और शरीर में अंदर जाकर के वो ढूंढता है। क्या ढूंढता है? जैसे डॉक्टर लोग जाएंगे तो रिपोर्ट निकालते हैं ना, रिपोर्ट निकालते हैं, रिपोर्ट के बिना कोनो दवाई देते हैं? नहीं देते, कि भाई पता तो चलना चाहिए। उसी तरीके से ये शरीर में जाकर के वो ढूंढता है कि शरीर के कौन से हिस्से में ये केमिकल जमा हुआ है ज्यादा। जैसे गाड़ी के कार्बोरेटर में कचरा जमा हो जाता है तो पिकअप कम हो जाता है, स्टार्टिंग में तकलीफ आती है, जल्दी स्टार्ट नहीं होता है, चलता भी है तो स्मूथ नहीं चलता है। उसी तरीके से शरीर के जिस हिस्से में ये केमिकल जमा हो जाएगा अंदर, जिस हिस्से में ज़्यादा जमा हो जाता है, धीरे धीरे उस हिस्से की बीमारी हो जाती है। ढूंढ लिया तो दूसरा काम उसका होता है शरीर से बाहर निकालना। धक्का लगाता है, शरीर अपने आप बाहर नहीं निकाल पाती है तो वो शरीर से धक्का मार के कचरे को, जैसे हम लोग झाड़ू लगा के बाहर निकालते हैं ना घर के कचरे को, वैसे ही शरीर के अंदर वो झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है और सुपड़ी में लेके उस कचरे को बाहर भी हमारे मल मूत्र कफ और पसीने के माध्यम से उसे बाहर भी निकालता करता है। कि शरीर में बहुत सारी चीजें हैं कि जो जरूरत के जितना रहें तो बैलेंस बना रहता है। बैलेंस, जैसे गाड़ी है 2 चक्के की, लेकिन अगर बैलेंस बना रहे तो कितना किलोमीटर तक जा सकते हैं? जैसे ब्लड प्रेशर, जिंदा रहने के लिए बैलेंस में सभी को चाहिए, उसके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हाई हो गया तब दवाई चाहिए, लो हो गया तब दवाई चाहिए। बैलेंस में सभी को, ब्लड प्रेशर के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। उसी तरीके से रहने के लिए सभी को चाहिए। ग्लूकोज हाई हो गया तो चिनिया बीमारी होता है। चिनिया बीमारी जानते हैं? डायबिटीज। और अगर ग्लूकोज कम हो गया तो इंसान चक्कर खा के गिरता है। दिमाग का और शरीर का बैलेंस, दिमाग का अगर बैलेंस थोड़ा भी बिगड़ गया तो लोग बोलते हैं कि यहाँ से स्क्रू ढीला हो गया। कि कचरे को ढूंढता है, केमिकल को ढूंढता है। दूसरा काम क्या करता है? बाहर करता है, उस कचरे को बाहर निकालता केमिकल को। और तीसरा काम करता है कि शरीर में जहां बैलेंस, जो चीज ज्यादा होएगा उसको कम करके बैलेंस करता है और जो चीज कम होएगा उसको बढ़ा करके बैलेंस बनाता है। कचरा ढूंढ लिया, कचरे को बाहर निकाल दिया और शरीर को अंदर से बैलेंस कर दिया। ये 3 काम जब ये शरीर के अंदर से हो जाते हैं तो शरीर के अंदर का सोया हुआ डॉक्टर, हम सभी को भगवान ने एक डॉक्टर देके ही पैदा किया है। खुरच जाए तो कौन डॉक्टर सही करता है?
शरीर के अंदर का डॉक्टर। हड्डी टूट जाए तो कौन जोड़ता है? डॉक्टर लोग तो खाली प्लास्टर मारते हैं जोड़ के एक जगह रख के। जैसे वो सीमेंट का खंभा बनाने के लिए ना साइड से पटिया मारते हैं ना पिलर बनाने के लिए, प्लास्टर का उतना ही काम है। बाकी शरीर का हड्डी जोड़ता कौन है? हमारे अंदर का वो डॉक्टर जोड़ता है। बीमारी से हमको बचाता कौन है? शरीर के अंदर का डॉक्टर है, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, रोग से लड़ने की शक्ति कहते हैं। और वो हमारे शरीर का सोया हुआ डॉक्टर जब जाग जाता है तो बीमारी को अंदर से लात मार के भगाता है।